सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज शनिवार 9 सितंबर बड़ी इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार से रिलेटिव आज की कुछ बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नौकरियों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कुछ बड़ी जानकारी दी है। 2 दिन तक रोडवेज बसें हैं, उनका आवागमन है वो यहाँ पर दिल्ली में बंद किया गया है। पूरी जानकारी बताएंगे। आज की नई अपडेट 9 सितंबर की बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है। कॉलेज एडमिशन को लेकर भी जो यहाँ पर पीजी में एडमिशन लेने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर रोजाना की तरह सबसे पहले सबसे सटीक आप सभी साथियों के लिए लेकर आने का काम करते हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने ग्रुप वाइज शेयर जरूर कर दे ताकि आज की नई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँच सके। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसान भाइयों के लिए रहने वाली है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी बड़ी राहत ये है कि मंडियों में जो धान है वो अच्छे रेट में मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। 1509 धान के रेट पिछले वर्ष से यहाँ 400 रुपये ज़्यादा है। 3650 रुपये जो क्विंटल बिक रहा है और प्रति एकड़ 8 से 10,000 का जो फायदा है वो किसानों को हरियाणा सरकार की तरफ से होने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में जो अनाज मंडियों में किसानों को बासमती धान की जो कीमत है उसका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। इसमें पिछले साल जो पीक सीजन के करीब 400 रुपये तक ज़्यादा है और यह आपको बताया कि 3200 रुपये के अकॉर्डिंग बिक्री हुई थी पिछले साल। लेकिन इस बार किसानों को लगभग 8 से 10,000 या 9,000 के समथिंग जो यहाँ पर फ़ायदा है वो यहाँ इस बार दिख रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी किसानों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोडवेज बसों का आवागमन G20 शिखर सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू होगा। तो आज और कल दिल्ली में नहीं जाएगी बसें, गुड़गांव राजीव चौक से ही लौटेगी। जी हाँ साथियों, नारनौल रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि जो यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन के जो मध्य पुलिस ने विभाग वह सभी यहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए रोडवेज बस सहित सभी वाहन जितने भी भारी वाहन हैं उन पर दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते नारनौल रोडवेज डिपो से दिल्ली जाने वाली 9 सितंबर और 10 सितंबर को जो दिल्ली में न जाकर गुरुग्राम राजीव चौक तक ही जाएगी और वहां से ही वापस आएगी। ट्रेनों पर भी क्या प्रभाव पड़ा है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि दिल्ली की तरफ आने जाने वाली ट्रेनें हैं वो प्रभावित यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं G20 शिखर सम्मेलन को लेकर यूं तो रेलवे की ओर से कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, कई ट्रेनों के रूट हैं वो डिवाइड किए गए हैं, लेकिन कई रूट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनके यहाँ पर रवानगी है वो स्थान है बदले गए हैं। किंतु राहत की बात यह है कि नारनौल रूट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर रोडवेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग रेलवे विभाग है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको अकॉर्डिंग चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज आप साथियों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पीजी में एडमिशन के लिए जो यहाँ पर आप 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल है वो एक बार फिर से ओपन कर दिया गया है। ओपन करने का कारण ये था कि बहुत से डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप बहुत से विषय के अकॉर्डिंग जो कुछ सीटें हैं वो यहाँ पर खाली रह गई हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ने अपना यहाँ पर एडमिशन ले रखा था तो कहीं किसी कारणवश उसने अपना एडमिशन वहाँ से कैंसिल करवाया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सीटें हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर खाली हैं। तो उसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज से पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा और 16 सितंबर तक इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल ओपन करने के बाद 9 से 16 सितंबर तक ओपन फिजिकल काउंसलिंग के लिए खोला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी है वो देने का काम यहाँ पर हायर एजुकेशन की तरफ से मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आप साथियों के लिए। 16 तक आप यहां पर पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही शनिवार से 16 सितंबर तक फिजिकल काउंसलिंग है वो भी यहां पर की जाएगी। तो आप सभी अपने नज़दीकी जितने भी यहाँ एजुकेशन कॉलेज हैं जिनमें आप पीजी एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। आज की कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन कल रखो की वेतन बढ़ोतरी को लेकर है।
कलरक की जो वेतन बढ़ोतरी पर 13 को यहाँ पर मंथन है वो कमेटी करेगी। कलरकों की वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित की गई कमेटी की पहली मीटिंग 13 सितंबर को होगी और जिसमें वेतन बढ़ोतरी में यह कमेटी मंथन करेगी। और इसी बीच उन्होंने यहाँ पर हड़ताल भी की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैठक के लिए कमेटी अध्यक्ष एवं हरियाणा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं VP राघवेंद्र राय ने बाकी सदस्यों को पत्र भी यहां पर जारी कर दिए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 9 वर्षों में न खर्ची न पर्ची अब मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का काम किया। जो ठाना था वो करके दिखाया। सुयोग्य हरियाणा बनाने का काम प्रदेश सरकार ने किया। वर्तमान में यहाँ पर हरियाणा सरकार के कार्यकाल में जो लगभग 1,10,000 के समथिंग सरकारी नौकरी है वो युवाओं को देने का काम किया गया। 60,000 के करीबन ऐसी भर्तियां हैं जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ग्रुप डी और ग्रुप सी की हमने निष्पक्ष एवं पारदर्शिता तरीके से ईमानदारी से यहां पर भर्ती करने का काम किया गया। ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू प्रक्रिया है उसको भी समाप्त करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया। साथ ही नौकरियों में बार बार आवेदन व फीस भरने से मुक्त के लिए जो एकल पंजीकरण सुविधा है वो भी अपनाई गई। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं से छुटकारा है उसको लेकर CET कॉमन पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन किया गया। और पदों में जो पदोन्नति से भरे जाने वाले IAS व HCS के पदों को मेरिट पर भरने में जो परीक्षा है उसका प्रावधान भी हरियाणा की मनोहर सरकार ने करने का काम किया गया। वर्तमान में जो पिछले 9 वर्ष में भाजपा सरकार ने जो ईमानदारी से युवाओं को रोजगार देने का काम है वो यहाँ पर किया है। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तरफ से देने का काम किया गया है। और वर्तमान में 60,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर उनकी भी जानकारी उन्होंने आज दी है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करें। अपने साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें ताकि आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।